अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ईश्वर ने आपको अकेला क्यों कर दिया, जिन रिश्तों पे, जिन फ्रेंड्स पे, जिस जॉब में, एनीथिंग, जिस भी किसी चीज़ पे आपने अपना 100% दिया, वहाँ से रिटर्न बैक होके आपको कुछ नहीं मिला, एंड में वो लोग आपको छोड़कर भाग गए, एंड में उन लोगों ने आपको चीट कर दिया, आपको अबेंडन कर दिया, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि लाइफ में जब आपकी बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, आखिर क्यों मैं ही क्यों? जब ये क्वेश्चन आपका होता है ना, आप अपने अकेले में अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, जिस भी रिलीजन के हैं आप, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उन लोगों को ट्रस्ट किया, उन लोगों को प्यार दिया, उन लोगों के लिए इतना डेडिकेटेडली खुद को रखा, खुद को इन्वेस्ट किया, फिर भी रिटर्न बैक में मुझे इतना पेन क्यों मिला? मैं इस लायक तो नहीं था, मैं ये डिजर्व तो नहीं करता था या करती थी, तो ऐसा क्यों? तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई, अब क्या होगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो आज सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको फील होता है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे एक ऐसा पार्टनर दिया, ऐसे दोस्त दिए, ऐसी जॉब दी जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ सफरिंग मिली, सिर्फ और सिर्फ पेन मिला। तो ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? आपसे ईश्वर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया? जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं उस हायर अथॉरिटी से, और जब आप पूछते हैं ना उनसे कि ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ, आप इतने प्योर थे, आप इतने डेडिकेटेड थे, आपका इतना गिवर नेचर था, आपने कभी भी छल कपट नहीं किया, आपने कभी भी माइंड गेम नहीं खेला, बट उन लोगों ने बहुत खेला। उन लोगों से मुझे क्यों इतना सफरिंग दिया? दैट इज कि यहाँ पर बिहाइंड द सीन ईश्वर का हमेशा अपने बच्चे से, अपने उस सोल से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई होते हैं। और जब आप बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत प्यूरिफाई होते हैं, तो आपका प्रेम प्रेम नहीं होता, आपका प्रेम ईश्वर की दिव्यता होती है। वो दिव्यता जिसको नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं, जिसकी ब्राइटनेस को हर कोई लेने का हिम्मत नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि वो जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल लव, उसके अंदर तेज ही इतना है जिसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही संभाल सकते हैं। जो लोग करप्ट होते हैं, जो लोग अपने अंदर छल रखते हैं, कपट रखते हैं, पॉलिटिक्स रखते हैं, मैनिपुलेशन रखते हैं, उन लोगों के पास जब आपने ये प्रेम दिया, ये अनकंडीशनल लव दिया, अपना रिस्पेक्ट दिया, अपना 100% दिया, दैट मीन्स कि उन लोगों की फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होती थी। और इन सारी चीज़ों को ईश्वर क्लियरिटी से जानते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुम दे रहे हो, वो इतना डिवाइन है, इतना प्यूरिफाई है, जिसमें -1 की भी छल कपट नहीं है, अशुद्धता नहीं है। तो ये जो प्योर लव है, ये जो आपका लव है, ये सिर्फ डिवाइन को ही दिया जा सकता है, ये सिर्फ ईश्वरीय प्रेम है। इस प्रेम को इंसान, जो जिन लोगों के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे अपने आप को, वो लोग इसको लेने के काबिल कभी थे ही नहीं। और जब ये लव ओवरफ्लो होता है, जब आप ओवरली किसी को अपना 100% दे रहे हैं, जबकि उस इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंदी चीज़ें, गंदी वाइब्रेशन, गंदे लोग ही रह सकते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ ही मैच होगी, आपके साथ मैच नहीं होगी। और यहाँ पर उन जगह से आपको निकाला जाता है, आपको तोड़ा जाता है, क्योंकि आप भी इतने ज़िद्दी होते हैं कि आप चाहते हैं कि सामने वाले को आप अपने प्यार से ठीक करें, टाइम से ठीक करें, तो वहाँ से आपको सफरिंग मिलती है, पेन मिलता है। आपकी गलती नहीं है, ना ही उस इंसान की गलती है। गलती है उस टाइमिंग की, जहाँ आप पकड़ के बैठे होते हैं कि आप इस इंसान को अपना प्यार देंगे, जब वो इंसान उस प्यार की प्योरिटी को लेने के लिए लायक ही नहीं है, उसको ग्रैब करने की क्षमता ही नहीं है।
तो आपका ये अनकंडीशनल लव उसे नहीं समझ में आएगा। वो आपको चीट करेंगे, वो आपको धोखा देंगे, वो आपके इस इनोसेंस का, जो आपकी मासूमियत है, वो उसको तबाह कर देंगे, आपको हर्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया है, उनको अभी तक बाहरी दिखावा, छल कपट और ये लोगों को नीचे गिराना, उनको कंट्रोल करना, उनको अब्यूज़ करना, ये भाषा ही समझ में आती है। आपका रिस्पेक्ट, आपका डेडिकेशन, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स उनके लिए कुछ नहीं है। उनको इसकी प्रेजेंस ऐसी लगती है कि ये इंसान बेवकूफ़ है। बट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम है, जो ईश्वर के साथ ही आप फील कर सकते हैं। नॉर्मल लोग नहीं फील कर सकते हैं। और आपके प्यार को ग्रैब करने का, आपके टाइम को लेने का, आपको अडेप्ट करने के लिए जो डेप्थ चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए, वो नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं है। क्योंकि गलत लोगों में गलत फ्रिक्वेंसी आपकी जो प्योरिटी है वो भी करप्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको अकेला किया जाता है, ताकि आप उन लोगों से हर्ट होके, हर जगह से टूट के, जब आपको गलत रिलेशनशिप में डाला गया वहाँ से पेन मिला, जब आपको गलत फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स में, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वहाँ से धोखा मिला, जिस काम को आपने करना चाहा वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि गलत जगह गलत लोगों के साथ आप अपनी प्योरिटी को, आप अपनी एसेंस को शेयर कर रहे थे। आप एक वाइट लाइट हैं, और जो लोगों से आप मर्ज हो रहे थे वो ब्लैक आइडेंटिटी को, डेविल आइडेंटिटी को कैरी करते हैं। तो ये शुद्धता, ये प्योरिटी उन लोगों के दिमाग में या उनके जहन से कभी नीचे उतर ही नहीं सकती। उनको आपकी जो ब्राइट लाइट है ना, ये शुद्धता, ये प्योरिटी, ये ईश्वर के चरणों में उनको ही समर्पित की जा सकती है। तो जब आप अपने आप को ये फील करते हैं, ये समझ पाते हैं कि आपने बाहरी तौर पर जिन लोगों पे ट्रस्ट किया, जिन लोगों के आउटर चीज़ों को देखकर, जिनके फेक मास्क को आप पहचान नहीं पाए, उन लोगों पे जब आप ट्रस्ट करते हैं तो उनका रियल सेल्फ एक ना एक दिन बाहर आता ही है। उनका ट्रू सेल्फ सामने आता ही है, जिसको हर कोई हाइड नहीं कर सकता। आप किसी को एक दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, दूसरे दिन बेवकूफ़ बना, बट तीसरे दिन उसका रियल फेस सामने आ ही जाएगा। आप जो हैं, आप जो अंदर से हैं, वो चीज़ आपकी बातों में, आपके काम में, आपके एफर्ट्स में दिख ही जाता है। और जब आपकी बातें आपके शब्दों से, आपके काम से मैच नहीं होती है, दैट मीन्स कि वो इंसान आपके लायक कभी था ही नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों को ना वो ही लोग समझ में आते हैं जो उनकी लो कैटेगरी में रखते हैं। बट जो आपका एफर्ट्स है, आपका प्रेजेंस है, वो हायर फ्रिक्वेंसी है। लव इस अर्थ की सबसे बिगेस्ट फ्रिक्वेंसी है। और ये लव, ये प्यार जो है, ये डिवाइन लव है, ये ईश्वरीय प्रेम हो सकता है। इस टाइम पीरियड पर जो भी लोग आपसे प्यार करेंगे, वो किसी ना किसी मतलब के, किसी ना किसी चीज़ से आपसे प्यार करेंगे, कि आप उनको कुछ देंगे या उनका आपसे कुछ काम होगा तो ही वो आपके साथ कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट रियलिटी में जब आपको किसी से प्यार होता है ना, वो दिव्यता इतनी अनकंडीशनल है कि आप सिर्फ उसकी खुशी चाहते हैं, आप उससे कुछ नहीं चाहते हैं। और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर कर सकते हैं। तो ईश्वर को जब पता होता है कि आप गलत लोगों के साथ हैं, गलत फ्रेंड सर्किल में हैं, तो वो जितना जल्दी हो सके उन लोगों से आपको दूर करते हैं। दैट मीन्स कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उस टाइम पीरियड पर जब आप अकेले होकर अपने ईश्वर से, अपने आप से कनेक्टेड होते हैं ना, तब आपका ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हुआ मेरे साथ। आप गलत नहीं हैं, आप जो हैं वो आपका ट्रू फेस है, और वो जो लोग हैं वो उनका वो करप्ट फेस है। तो ये चीज़ सिर्फ टाइमिंग की है, अलाइनमेंट की है। आप जब अलाइंड हो जाते हैं अपने आप से, अपनी दिव्यता से, अपने ईश्वर प्रेम से, तब आप ऐसे ही लोगों की फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो जहाँ पर वो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला लव, प्यार दे सके। तो लोगों से, हर चीज़ से आपको इसलिए ही दूर किया जाता है ताकि आप समझ सकें कि आप हर किसी के लिए नहीं बनी हैं। आप हर किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकते। आप चलते फिरते हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अपनी प्रियोरिटी को, अपने डिवाइन एसेंस को प्रोटेक्ट करो। ये चीज़ आपको सिखाई जाती है अकेला करके। आपको अकेला किया जाता है ताकि आप सीख सको अपनी कीमत को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को जो आप होल्ड करते हो। अगर आप हर किसी को ये प्योर लव बांटते फिरोगे तो उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आपका प्योर लव
लीक हो रहा है, दैट मीन्स कि उस जिस एनर्जी से आपने उनको वो एनर्जी दी, प्योर लव दिया, वहां से फिर निगेटिविटी आपके ऊपर वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक एनर्जी का कॉर्ड जनरेट किया है, एनर्जी का लेन देन किया है प्योर लव का, और आपको अकेला करके आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको उन चीज़ों से बचाया जाता है जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है। तो दुनिया में आपको अगर हर्ट मिलता है, धोखा मिलता है, पेन मिलता है, तो वो इसीलिए है ताकि आप अपनी वैल्यू को पहचान सकें, आप अपने ट्रू सेल्फ में आ सकें, आप अपने आप को समझ सकें। जब आप रस्ट से रस्ट कंडीशन में अपनी लाइफ से बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, दैट मीन्स कि आपको इतना तोड़ा जाता है, इतना अकेला किया जाता है कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद वो जो गिरना उठने की जो टेंडेंसी है ना, वो बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। बार बार पेन से निकलना आपकी हेल्थ में, आपकी जॉब में, आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों में जब एक के बाद एक प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स कि ईश्वर का प्लान कुछ और है, ईश्वर आपसे कुछ और चाहते हैं। और बार बार दर्द से गुजारने की जो ये प्रोसेस है, ये इसी तरीके का है जैसे कोयले को हम तपाते हैं, उसको इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं कि वो एक टाइम के बाद उसी तपिश में, उसी जलने में, हॉटनेस में अपने आप के अंदर की ब्राइटनेस को बाहर लेके आता है। तो ये जो प्रोसेस है आपके पेन का, आपके सफरिंग का, आपके अकेलेपन का, ये चीज़ आपको तोड़ नहीं रहा है, ये आपको बिल्ड करता है, ये आपको स्ट्रांग बनाता है, ये आपको इतना स्ट्रेंथ देता है ताकि आप कभी भी अकेले भी खुद को डिफेंड कर सकें, आप फील कर सकें कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप हमेशा से इनफ थे। आपको उन लोगों की, उस भीड़ की, उन फेक लोगों की कभी ज़रूरत थी ही नहीं। आप सबके बीच में भी इनफ है, आप अकेले भी इनफ है। आपको ये स्ट्रेंथ दी जाती है, आपको सिखाया जाता है कि जब आप बार बार पेन से निकलते हो तो आप लोगों के पेन को भी समझते हो। आपका काम सिर्फ फिर अपने तक सीमित नहीं रहता, आपका काम हो जाता है कि आप उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उन लोगों को उठाते हैं जो इस पेन से गुजरते हैं, जो इस पेन को होल्ड करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप का पेन हो, चाहे वो किसी जॉब का पेन हो, आपकी हेल्थ का पेन हो, इन सारी चीज़ों से जब आप बार बार गुजरते हो, बार बार आपको प्रोसेस कराया जाता है, दैट मीन्स कि आपको प्यूरिफाई किया जाता है, आपको उतना ज़्यादा प्योर कर दिया जाता है कि आपके अंदर कितना भी पेन आ जाए पर आपकी एनर्जी करप्ट नहीं होती, आप अपनी जगह से नहीं हिलते, आपके अंदर मलिनता नहीं आती। दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट की अंदर जैसे टॉक्सिसिटी होती है, वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, आप इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं ना इस पेन की जर्नी से गो थ्रू होके कि आप और भी ज़्यादा हम्बल, और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, और भी ज़्यादा अपने आप को ईश्वर के करीब पाते हैं। और जब आप ईश्वर के करीब पाते हैं खुद को, दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ अब आपको हिला नहीं सकती। तो ईश्वर का मकसद ही है कि आपको अकेला करके वो स्ट्रेंथ दी जाए, वो नॉलेज दी जाए ताकि आप दूसरे के पेन को समझ सकें, दूसरे के पेन को फील करके उन्हें भी ऊपर उठा सकें, उनके लिए भी काम कर सकें। आपको वो जगह, वो स्टेज दिया तब जाता है जब आप इस लायक बन जाते हैं, जब आपको ईश्वर देख पाते हैं कि इसको मैं जो सिखाना चाहता था, जो बताना चाहता था, वो लेसन इसने ले लिया है। अब ये इतना कैपेबल हो चुका है कि ये लोगों को हेल्प कर सके, लोगों को ऊपर उठा सके, लोगों को प्यार दे सके, लोगों को ईश्वर का जो प्रेजेंस है वो फील करा सके। और जब आप ये कराते हैं, जब आप ये फील कराते हैं लोगों को कि आप इनफ हो, आप भी उस चीज़ों से बाहर निकल सकते हो जिनसे आपने डील किया है, आपने अपने आप को ऊपर उठाया है। क्योंकि ऐसा होता है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पार्टनर, कोई आपको नहीं समझता है, आपको उन सबके बीच रहकर भी हमेशा अकेला लगता है। आपको लगता है कि ईश्वर ने मुझे अकेला क्यों कर दिया, मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। जब इन सारी क्वेश्चंस के बीच आप खड़े होते हो ना, और उस टाइम पीरियड पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब अपने आप से कनेक्ट होकर अपने ईश्वर से आप बात करते हैं कि क्यों, आखिर क्यों, तो उस क्यों का आंसर आप खुद हो, आप ही उसका जवाब हो कि आपको इस लायक ईश्वर मानते हैं। उन्होंने आपके अंदर वो तेज देखा है, वो लाइट देखी है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ बाहरी तौर पे लोगों को देख रहे हैं। ईश्वर ने आपके अंदर की उस लाइट को देखा है, जिस लाइट को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस प्रेम को, जिन लोगों का वैलिडेशन आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहीं है ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। जिस प्यार को आप खोज रहे हो, भाग रहे हो, वो प्यार ईश्वर का प्रेम है। वो बाहरी तौर पर आपको नहीं मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन, वो आपको कंटेंटमेंट, वो ईश्वर की जो लाइट है ना, वो है ही आपके अंदर। तो ईश्वर ने उस लाइट को आपको देखा है, उनको पता है कि आप वो चूजन वन है, वो इंसान है जो
हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई आपकी तरह इस लाइट को कैरी नहीं कर सकता। चाहे दुनिया कितनी भी करप्ट हो जाए, दुनिया कितनी भी गंदी हो जाए, फिर भी आप अपनी प्योरिटी को होल्ड करते हैं। आप तब भी उतना हम्बल थे, आज भी उतना हम्बल हैं और हमेशा से काइंडनेस, हम्बलनेस और प्यार को ही चूज़ करते हैं। क्योंकि आप जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, इसीलिए आपको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। आपको अकेला करके आपको तपाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, आपको उस प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिससे आप यूनिक बन सकें, आप दूसरों से अलग बन सकें, आपकी सोच डिफरेंट हो सके। और ये जब आपके पास होगा, तब ईश्वर एक्चुअल में आपको वो देंगे जिसके लायक आप हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको तैयार किया जाता है। और ये हर किसी के साथ नहीं होता। आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, इसीलिए आपको अकेला किया गया है। इसीलिए आपको उन चीज़ों से गुजारा जा रहा है जिसको आप ना तो किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना तो बता सकते हैं, ना समझा सकते हैं। तो क्या आपने अपने आप को अकेला पाया है? और अकेला पाया है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपके खिलाफ नहीं हो रही हैं। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए, आपको वो चीज़ें देने के लिए जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप बने हैं। तो वीडियो आपको कनेक्टेड फील हुई हो, आपको हेल्प हुई हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी खुद के पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का हिस्सा बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।